नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 24 मई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सैटेलाइट से रहेगी अब अवैध बालू खनन पर नजर। 500 मीटर की परिधि में अवैध गतिविधियों का मिलेगा अलर्ट। नागरिक भी मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करा सकेंगे शिकायत। बिहार में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों का हुआ तबादला। डीईओ करेंगे शिक्षकों को स्कूल आवंटन। 23 से 30 जून के बीच शिक्षक नए स्कूलों में देंगे योगदान। स्कूलों के एमडीएम में अब नहीं चलेगी लापरवाही। एस सिद्धार्थ ने मध्याह्न भोजन की अनियमितताओं पर जताई चिंता। लापरवाह लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई। राशन कार्ड धारकों के पास मई महीने का राशन लेने का एक और मौका। नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से कर सकते हैं संपर्क। दूसरे चरण में मिलेगा जून महीने का राशन। वैभव सूर्यवंशी के अंडर 19 टीम में सिलेक्शन पर भावुक हुए पिता ने भारत श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप में वैभव के खेलने पर जताया भरोसा। 5 साल की उम्र में वैभव ने शुरू किया था प्रशिक्षण। निर्देशक चिन्मय सिंह फिर नजर आएंगे बिहार के मनोज वाजपेयी। अगस्त में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। मुंबई सहित 3 शहरों में 40 दिनों तक होगा फिल्मांकन। सेल्फी में उल्टे लिखे टेक्स्ट को ऐसे करें सीधा। कैमरा सेटिंग्स में जाकर कर सकते हैं ठीक। इमेज की क्वालिटी में आएगा सुधार। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीसीआई में 147 पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तारीख। भारत सरकार के अधीन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट और मैनेजमेंट ट्रेनी समेत कुल 147 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 24 मई यानी कि आज जो सीसीआई की वेबसाइट kotcorp.org.in पर आवेदन कर सकते हैं। पदों में जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के 125, जूनियर असिस्टेंट यानी कि कॉटन टेस्टिंग लैब के 2 और मैनेजमेंट ट्रेनी के 20 पद शामिल है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए उम्मीदवार के पास एग्रीकल्चर में बीएससी डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, जबकि जूनियर असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा अनिवार्य है। 27 मई को होगी डीजीपी की अध्यक्षता में बिहार पुलिस की अहम बैठक। बिहार पुलिस अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी कर रही है। 27 मई को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी, जिसमें तमाम आईजी और डीआईजी शामिल होंगे। बैठक में 1 से 20 मई के बीच राज्य के जिलों में हुई गंभीर अपराध घटनाओं की समीक्षा की जाएगी, जैसे कि हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट और पॉक्सो के मामले में गिरफ्तारियों और फरार अपराधियों की स्थिति में डीजीपी अधिकारियों से अवैध संपत्ति जब्ती, पुलिस पर हमले, सांप्रदायिक हिंसा, हर्ष फायरिंग और जांच में लापरवाही जैसे मुद्दों पर जवाब मांगेंगे। नवगछिया में 2.08 करोड़ की संपत्ति जब्त कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। ये बैठक अपराध नियंत्रण में पुलिस की रणनीति को मजबूत करेगी। सैटेलाइट से रहेगी अब अवैध बालू खनन पर नजर। राज्य में बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अब खनन पट्टा क्षेत्रों व उसके आसपास सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी। इसरो के कार्टोसेट सैटेलाइट से 500 मीटर की परिधि में हो रही अवैध गतिविधियों पर विभाग को तुरंत अलर्ट मिलेगा। इस व्यवस्था के लागू होने से पहले खनन विभाग ने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। गांधीनगर से आए विशेषज्ञों ने माइनिंग सर्विलांस सिस्टम और ड्रोन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी दी। इस तकनीक से KML और शेप फाइल बनाकर खनन गतिविधियों की निगरानी होगी। इसके साथ ही नागरिक भी मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस तकनीक की पहल से अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। राशन कार्ड धारकों के पास मई महीने का राशन लेने का एक और मौका। बिहार सरकार ने मई 2025 का राशन अब तक न लेने वाले राशन कार्ड धारकों को एक और मौका दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार 20 मई तक वितरण पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ लाभुकों के वंचित रहने की जानकारी मिलने पर अब वे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से ई-पॉस के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन कर राशन ले सकते हैं। पहले चरण में उन्हें मई और दूसरे चरण में जून 2025 का राशन मिलेगा। वहीं जिन लाभुकों ने मई का राशन पहले ही ले लिया है, उन्हें 22 मई से जून महीने का राशन दिया जा रहा है। यह सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दी जा रही है। एमडीएम में अब नहीं चलेगी लापरवाही। एस सिद्धार्थ ने जारी किया निर्देश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में अनियमितताओं पर चिंता जताई है। उन्होंने निर्देश दिया कि भोजन योजना निर्बाध रूप से संचालित हो और खाद्यान्न की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की जाए। पत्र में कहा गया कि छात्रों की उपस्थिति में फर्जीवाड़ा निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन न देना, गुणवत्ता में कमी और कम मात्रा में आपूर्ति जैसी शिकायतें मिल रही हैं, जो खेदजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन गड़बड़ियों के लिए सिर्फ प्रधानाध्यापक नहीं बल्कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रबंधक और साधन सेवी भी समान रूप से जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। बिहार चुनाव में मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा की होगी व्यवस्था।
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन जमा कराने की नई व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा करने की अनुमति दी है, जहां 100 मीटर के दायरे में केवल स्विच ऑफ मोबाइल ही रखे जा सकेंगे। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर पिजन होल बॉक्स या फिर जूट बैग की व्यवस्था होगी। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने बिहार दौरे में ईवीएम, वीवीपीएटी जांच, तकनीकी प्रोटोकॉल और दूर दराज के मतदान केंद्रों की समीक्षा की। उन्होंने 18 से 19 वर्ष के युवाओं में मतदाता पंजीकरण की कमी पर चिंता जताई। केवल 29,897 ही पंजीकृत है। मृतकों के नाम हटाने और मतदाता सूची को अपडेट रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को ईमानदारी, दक्षता और निष्पक्षता से कार्य करने को कहा गया। वैभव सूर्यवंशी के अंडर-19 टीम में सिलेक्शन पर भावुक हुए पिता। समस्तीपुर के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का चयन टीम इंडिया के अंडर-19 टीम में हुआ है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले गए 7 मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने प्रतिष्ठित मीडिया हाउस दैनिक भास्कर से फोन पर बातचीत की। वैभव के पिता, जो खुद कभी क्रिकेटर बनना चाहते थे, उन्होंने बेटे के लिए कई त्याग किए हैं। जमीन बेची, कर्ज लिया और रोज 90 किलोमीटर सफर कर वैभव को पटना प्रैक्टिस के लिए ले जाते रहे। बता दें कि वैभव ने 3 साल की उम्र में बैट पकड़ा और उन्होंने 5 साल से प्रशिक्षण शुरू किया है। पिता को पूरा भरोसा है कि वैभव अगले साल भारत श्रीलंका में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। बीसीसीआई उनकी उम्र को लेकर की गई जांचों से अब संतुष्ट है। 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों का तबादला, 15 जून तक स्कूल होंगे आवंटन। बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 1.30 लाख शिक्षकों को एक साथ ट्रांसफर कर नया जिला आवंटित कर दिया गया है। अब डीईओ स्कूल आवंटन करेंगे और 23 से 30 जून के बीच शिक्षक नए स्कूलों में योगदान देंगे। ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी, जिसमें डीईओ को सिर्फ विषय, वर्ग और विकल्प दिखेंगे, नाम व आईडी नहीं दिखेगा। सभी आवेदनों पर विचार अनिवार्य होगा। मार्गदर्शिता के अनुसार 15 जून तक स्कूल आवंटन पूरा कर लिया जाएगा। पिछले साल कुल 1.90 लाख शिक्षकों ने स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन किया था, जिनमें पहले बीमार और महिला शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। अब शेष शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। बोधगया में 165 करोड़ की लागत से होगा बौद्ध ध्यान केंद्र का निर्माण। पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण होगा, जिसकी प्राकलित लागत 165.43 करोड़ रुपए है। यह योजना गया और बोधगया के समग्र विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित की गई थी। योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसे मंजूरी मिली है। तकनीकी अनुमोदन 2 अप्रैल 2025 को, प्रशासनिक स्वीकृति 22 मई 2025 को प्राप्त हुई है। विशेष सचिव उदयन मिश्रा ने बताया कि यह केंद्र पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता की सुविधा देगा, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, राजस्व वृद्धि होगी और स्थानीय रोजगार एवं व्यापार के अवसर बनेंगे। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम इस योजना की कार्यकारी एजेंसी है और पूरी राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाएगी। सेल्फी लेते समय उल्टे लिखे टेक्स्ट को ऐसे करें सीधा। आपने कभी फ्रंट कैमरे से वीडियो या फोटो रिकॉर्ड किया होगा, जिसमें पीछे लिखा टेक्स्ट उल्टा दिखता है, जैसे कि सेव अर्थ का मिरर इमेज दिखेगा। यह आम समस्या है, लेकिन आसानी से ठीक की जा सकती है। आईफोन यूजर सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर कैमरा में जाए, फिर मिरर फ्रंट कैमरा या फिर मिरर फ्रंट फोटोज को ऑफ करें, ताकि फ्रंट कैमरा सही इमेज रिकॉर्ड कर सके। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए कैमरा ऐप खोले, सेल्फी मोड में सेटिंग्स में जाए और मिरर सेल्फी या फिर सेव एज प्रीव्यूड ऑप्शन को बंद करें। लैपटॉप और वेबकैम के लिए ओबीएस में जाकर जूम या गूगल मीट जैसे ऐप्स में मिरर माई वीडियो सेटिंग को बंद करें। अगर फोन में ऑप्शन न मिले तो स्नैपसीड या फिर फोटोशॉप जैसे ऐप से बाद में भी फोटो एडिट की जा सकती है। इससे आपका टेक्स्ट और इमेज सही दिखेगा। अगर आप भी ऐसी ही टेक की दुनिया से जुड़ी हर जानकारी और हर अपडेट पाना चाहते हैं तो बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। 25 मई को 91 उपकेंद्रों पर 2 पालियों में होगी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को पटना के 91 उपकेंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें 44,063 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की। 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रेक्षक बनाए गए हैं और 30 जोन बनाए गए हैं। स्थानीय निरीक्षण अधिकारी परीक्षा से 1 दिन पहले तैयारियों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे। परीक्षा के निर्धारित समय से 30 मिनट बाद प्रवेश व निकास की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र मोबाइल या फिर अन्य संवाद उपकरण ले जाना मना है। ट्रैफिक एसपी परीक्षा के दिन सुगम यातायात प्रबंधन करेंगे। दोनों पाली के उपस्थित व अनुपस्थित अभ्यर्थियों की जानकारी 30 मिनट के अंदर आयुक्त कार्यालय को देनी होगी। निर्देशक चिन्मय संघ फिर नजर आएंगे बिहार के मनोज बाजपेयी।
प्रशंसित अभिनेता बिहार के मनोज बाजपेयी थिएटर निर्देशक चिन्मय मंडलेकर के साथ एक बार फिर फिल्म गवर्नर में काम करेंगे। इससे पहले दोनों इंस्पेक्टर जेडे में साथ नजर आ चुके हैं। गवर्नर एक राजनीतिक थ्रिलर है जो एक दिवंगत गवर्नर के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है। फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी, जिसमें मुंबई सहित 3 शहरों में 40 दिनों तक फिल्मांकन होगा। यह फिल्म विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित होगी, जो नमस्ते लंदन और आंखें जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस कहानी की कल्पना की थी। पटकथा सुवेंदु भट्टाचार्य, सौरभ भारत और रवि असरानी द्वारा लिखी जा रही है। यह फिल्म राजनीतिक थ्रिलर शैली में एक नया आयाम जोड़ सकती है। बिहार के शहीद जवान के परिवार को मिलेगा 21 लाख का मुआवजा। भागलपुर के जवान संतोष कुमार यादव जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव भिट्ठा में हुआ। शहीद अपने पीछे पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गए हैं। बिहार सरकार ने उनके परिजनों को 21 लाख रुपए की सहायता राशि देने का डीएम द्वारा भेजा गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शहीद के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया और सरकार से 50 लाख रुपए की सहायता व शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। शहीद की शहादत से पूरे गाँव में शोक का माहौल है और परिजन बेहद गमगीन है। पीएम और राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे भागलपुर के जर्दालू आम। इस वर्ष भागलपुर के प्रसिद्ध जर्दालू आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों को उपहार स्वरूप भेजे जाएंगे। आमों की ग्रेडिंग, ट्रीटमेंट और पैकेजिंग पहली बार भेटा स्थित पैक हाउस में की जाएगी, जहां इन्हें हॉट वाटर व वेपर हीट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अशोक चौधरी के मधुबन बगीचे से चुने गए आम पटना भेजे जाएंगे और वहां से रेफ्रिजरेटर के माध्यम से दिल्ली भेजे जाएंगे। 3100 पैकेट तैयार होंगे, जिनमें प्रत्येक में 20 आम होंगे। आमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस बार फलन में कमी रही है, पर बारिश से गुणवत्ता बेहतर हुई है। कटाई के समय कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे और आम जून के पहले सप्ताह तक भेजे जाएंगे। 2 जून से इन डिवाइस पर नहीं चलेगा नेटफ्लिक्स। अगर आप पुराने Amazon Fire TV स्टिक पर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए मायूसी भरी हो सकती है। नेटफ्लिक्स ने घोषणा की है कि 2 जून 2025 से कुछ पुराने Fire TV डिवाइसेस पर उसकी सेवा बंद हो जाएगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेटफ्लिक्स अब AV1 वीडियो फॉर्मेट अपना रहा है, जो बेहतर क्वालिटी और कम डेटा खपत वाला है, लेकिन पुराने डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करते। 2014 और 2016 में आए कुछ Fire TV मॉडल, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन Fire TV स्टिक और Alexa वॉइस रिमोट वाला स्टिक प्रभावित होंगे। ऐसे में यूजर्स को नया Fire TV स्टिक 4K जैसे अपग्रेडेड डिवाइस लेने की सलाह दी गई है, ताकि नेटफ्लिक्स का आनंद बिना रुकावट लिया जा सके। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। समस्तीपुर में रिश्वत लेने के आरोप में एएसआई निलंबित। पटोरी में एक बार फिर पुलिस की छवि दागदार हुई है। एसपी अशोक मिश्रा ने रिश्वत लेने के आरोप में एएसआई मृत्युंजय कुमार को निलंबित कर दिया है। उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मारपीट केस में रिश्वत लेते हुए दिखे गए थे। जांच में आरोप में सही पाए गए। पिछले 1 साल में पटोरी में 3 पुलिसकर्मी निलंबित हो चुके हैं। कुछ मामलों में पुलिसकर्मियों पर यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। दारोगा बलाल खां का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो केस की पैरवी के नाम पर महिला से अश्लील हरकत भी करते देखे गए थे। पहले भी 2 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे। एसपी ने सख्ती से कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम नीतीश आज दिल्ली के लिए होंगे रवाना। सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। 25 मई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक होगी, जिसमें कामकाज की समीक्षा और बिहार में चल रही योजनाओं पर चर्चा होगी। बैठक में सुशासन, नक्सल विरोधी कार्रवाई, जातीय जनगणना, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार की चुनावी रणनीति पर भी विचार होगा। ये बैठक अशोक होटल में होगी, जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक 4 से 5 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रवासी बिहारियों की भागीदारी बढ़ाने पर रणनीति बनेगी। तेजस्वी ने की अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा देने की मांग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांका में प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाए और विपक्ष की राष्ट्रीय सुरक्षा में एकजुटता को स्पष्ट किया। उन्होंने शहीदों के सम्मान में अर्धसैनिक बल के जवानों को भी शहीद दर्जा देने की मांग की। बौसी और अमरपुर में हाल की दुखद घटनाओं पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने आर्थिक सहायता दी और रोकथाम की मांग की। पुलवामा हमले की जांच में पारदर्शिता का फिर आह्वान किया। बिहार की बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा व स्वास्थ्य की समस्याओं पर केंद्र व राज्य सरकारों को भी घेरा। झारखंड के मंत्री संजय यादव ने क्षेत्रीय संतुलन व रोजगार पर नीति बनाने की मांग की। कई राजद नेता भी वहां मौजूद रहे।
शाहनवाज हुसैन ने की पाकिस्तान की निंदा। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 एक खतरनाक टर्बुलेंस में फंस गई, जिसमें करीब 225 लोग सवार थे। पायलट ने खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान से एयर स्पेस इस्तेमाल की अनुमति मांगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। तेज झटकों से यात्रियों में डर फैल गया, लेकिन पायलट ने जहाज को सुरक्षित तरीके से श्रीनगर में उतारा। इस घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की ओछी हरकत है और उसने इंसानियत का गला घोटा है। उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया और कहा कि भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। खासकर पहलगाम हमले के बाद विमान के आगे के हिस्से को नुकसान हुआ है, लेकिन बड़ा हादसा टल गया है। रोहित कोहली के 2027 वनडे को लेकर गौतम गंभीर का बयान। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वनडे क्रिकेट में भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई है। दोनों की नजरें 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर है, लेकिन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि अभी पूरा ध्यान 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर है, जो भारत में होगा। उन्होंने कहा कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप अभी 2 साल से भी दूर है, इसलिए उस पर जल्दी योजना बनाना सही नहीं होगा। रोहित और कोहली ने इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में आखिरी वनडे मैच खेला था। टेस्ट से संन्यास के बाद अब कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल या फिर ऋषभ पंत जैसे युवा खिलाड़ियों को दी जा सकती है। बीसीसीआई 24 मई यानी कि आज टीम का ऐलान कर सकती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1959 में आज ही के दिन साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस किया गया था। 1973 में आज ही के दिन भारतीय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक शिरीष कुंदर का जन्म हुआ था। 1954 में 24 मई यानी कि आज ही के दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल का जन्म हुआ था। 1899 में 24 मई के दिन ही प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीतज्ञ और दार्शनिक काजी नजरुल इस्लाम का जन्म हुआ था। 1999 में आज ही के दिन भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक व कोच पहलवान गुरु हनुमान का निधन हुआ था। 2010 में आज के दिन भारतीय अभिनेता तम्पे चटर्जी का भी निधन हुआ था। आईएमएफ ने पाकिस्तान को फंड देने पर दी सफाई। मई 2025 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 बिलियन के ईएफएफ प्रोग्राम के तहत $1 बिलियन की दूसरी किश्त और $1.4 बिलियन क्लाइमेट रेजिलियंस लोन के रूप में दिए, जिस पर भारत ने विरोध जताया और वोटिंग से दूरी बनाई। भारत ने पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड और आतंकवाद को समर्थन का हवाला दिया। आईएमएफ ने सफाई दी कि ये फंडिंग पहले हुए समझौते और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने तय सुधार पूरे कर लिए थे। आईएमएफ की कमाई 3 स्रोतों से होती है: कर्ज पर ब्याज और फीस, अमीर देशों से उधारी और सदस्य देशों का योगदान। अमेरिका आईएमएफ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। नकली राष्ट्रीय पुरस्कार देने वाले फर्जी वेबसाइट से रहे सावधान। BRS.INC नामक एक फर्जी वेबसाइट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिकृत अर्ध संरचित सरकारी संगठन होने का झूठा दावा करती है। ये वेबसाइट भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सम्मान प्रदान करने का भी झूठा प्रचार करती है। वास्तविकता ये है कि ये वेबसाइट भारत सरकार से कोई संबंध नहीं रखती, इसलिए जनता से अनुरोध है कि वह ऐसी धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से सावधान रहे और किसी भी प्रकार के घोटाले में फंसने से बचे। PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर इस बात के फर्जी होने की पुष्टि की है। भारत सरकार से जुड़े किसी भी प्रश्न या जानकारी के लिए सीधे 8799711259 नंबर पर संपर्क करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है ताकि लोग फर्जीवाड़े से सुरक्षित रह सके। शेयर बाजार में दर्ज की गई जबरदस्त तेजी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स 769.09 अंक चढ़कर 81,721.08 पर और निफ्टी 227.25 अंक बढ़कर 24,853.15 के स्तर पर बंद हुआ। इंट्राडे में निफ्टी 24,900 के पार चला गया। बैंक निफ्टी में 400 से ज्यादा अंकों की तेजी रही। FMCG इंडेक्स में लगभग 1.5% और IT इंडेक्स में 1% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। अशोक लीलैंड Q4 कंपनी का मुनाफा 900 करोड़ से बढ़कर 1,246 करोड़ रुपए हो गया। आय 11,267 करोड़ से बढ़कर 11,906.7 करोड़ रुपए रही। EBITDA 1,791 करोड़ और EBITDA मार्जिन 15% रहा। कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर को मंजूरी दी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण पहुंचे थे? A 1917, B 1912, C 1920 या फिर D 1921? इसका सही जवाब है A 1917।
हमारा दूसरा सवाल है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए सोमेश्वर, बी रामशिला, सी प्रागबोधि या फिर डी गुरपा। इसका सही जवाब है ए सोमेश्वर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार का पहला नुक्कड़ नाटक कौन सा था? ए जुलूस, बी नाटक, सी तमाशा या फिर डी रासलीला। इसका सही जवाब है ए जुलूस। हमारा चौथा सवाल है, किस भारतीय सम्राट ने मौर्य साम्राज्य में अस्पतालों की एक श्रृंखला स्थापित की? ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या फिर डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है सी अशोक। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? ए स्मृति ईरानी, बी किरण रिजिजू, सी अनुराग ठाकुर या फिर डी डॉक्टर एल मुरुगन। इसका सही जवाब है डी डॉक्टर एल मुरुगन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार, राजीव कुमार, रविशंकर कुमार, मुन्ना प्रसाद, दीपक कुमार, आदित्य कुमार, रंजीत रंजन, परवेज अंसारी, शिखा शर्मा, राकेश मिश्रा, सिद्धार्थ कुमार, जितेंद्र ठाकुर, काजल राय, अजय कुमार, रंजय तिवारी, नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, राजेश मांझी, बीरेंद्र कुमार और प्रणव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या मीडिया समाज को सही दिशा दिखा रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।